प्रेमचंद अग्रवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देते समय उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही कि मुझे उत्तराखंड के लोगों ने इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि मेरे नाम के पीछे अग्रवाल लिखा है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप कैसे भूल गए कि आपको कई बार विधायक यहीं की जनता ने चुन के भेजा? आप ये कैसे भूल गए कि आपको विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका भी यहीं की जनता के आशीर्वाद से मिला? और ये आप कैसे भूल गए कि आप पिछले 3 साल से कैबिनेट मंत्री के पद पे हैं? ये भी यहीं की जनता का आशीर्वाद था। आपने गलत बात कही और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड में आग लग गई और उत्तराखंड के लोग नाराज हो गए, सड़कों पर उतर गए। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने एक और भद्दा बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया सड़क छाप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से लोगों में उद्वेलना आती है, लोग नाराज होते हैं। आपको ये कैसे भूल गए? आप खुद आंदोलनकारी रहे हैं कि जिस प्रदेश का गठन लोगों की शहादत व लोगों के जेल जाने से, लोगों की प्रताड़ना के साथ हुआ हो, उन लोगों को आप कैसे अपमानित कर सकते थे? आज आपने इस्तीफा दिया है, प्रायश्चित क्या है? मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस इस्तीफे को स्वीकार करें और साथ में महेंद्र भट्ट जी को भी हिदायत दें कि वो इस तरीके की भाषा शब्दावली का प्रयोग ना करें ताकि उत्तराखंड के लोग उद्वेलित ना हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तराई के लोगों को, भाबर के लोगों को, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, जौनसार के लोगों को कि उन लोगों ने सभी ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और उत्तराखंडियत की इस लड़ाई में आप सब साथ थे। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको सैल्यूट करता हूं। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर, प्रदेश की विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया और जिस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ, वो न बल्कि प्रदेश के अंदर, वो पूरे देश विदेश तक उन चीज़ों की प्रतिक्रिया गई और निश्चित रूप में वो तमाम उन राज्य आंदोलनकारियों ने जो शहादतें दी गई, जिस प्रकार से हम लोगों ने संघर्ष किया था और ये तमाम जनमानस से लेके जो एक आक्रोश था, उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या सरकार हो, सबको बैकफुट पे आना पड़ा। और निश्चित रूप में ये काम अगर तत्काल वो अगर उस समय माफ़ी मांग के करते या विधानसभा अध्यक्ष उस कार्रवाई को उसी दिन स्थगित करवा देती, इस तरह से उनको वहीं पे पनिश कर सकती थी। जो आज इतना लंबा जो गैप आया है, तमाम जगह जो प्रदेश में जो उबाल है, उन चीज़ों को लेके आज जो इस्तीफा हुआ है, निश्चित रूप में ये भारी जनमानस का दबाव था, उन राज्य आंदोलनकारियों का दबाव था और कहीं न कहीं सरकार को इस बात को सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि ऐसे जो मर्यादा है, ये जो भाषा शैली है, ये इस तरह की विधानसभा में नहीं चलेगी। हम लोग देवभूमि के लोग हैं, देवभूमि के अंदर इस प्रकार से विधानसभा के अंदर ये चीज़ें नहीं चलती हैं और निश्चित रूप में जब इस्तीफा हुआ है तो ये आने वाले अन्य सरकारों के लिए भी, अन्य लोगों के लिए भी एक संदेश है कि अगर आप अपनी भाषा पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, विधानसभा जैसे पवित्र मंदिर के अंदर अगर हम भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगे तो बहुत उस पर जनमानस में इसका प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं से इसके प्रदेश की छवि धूमिल होती है। तो निश्चित रूप में उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनकी पीड़ा अपनी जगह हो सकती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उस जनमानस की जीत हुई है जिस जनमानस ने ये अपेक्षा करी थी कि उन्होंने जो गलती करी है, उन्हें पहले तो तत्काल स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतने जनमानस की देखिए, धामी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जो प्रकरण हुआ, जिसमें उनके ऊपर न केवल आरोप लगा बल्कि सबने लाइव देखा कि उन्होंने किस प्रकार से असंसदीय, असभ्य भाषा का, गाली गलौज का प्रयोग पूरे पर्वतीय समाज के लिए किया, जिसके कारण पूरे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में जो पर्वतीय समाज था उसके अंदर जो आक्रोश पनपा, उसकी परिणति आज उनका इस्तीफा हुआ। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज भी वो ये कह रहे हैं कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। अरे भैया, एक बात आपके मुंह से अगर निकल भी गई तो आप उसके लिए क्षमा याचना कर लें और क्षमा याचना करने के बाद आपने त्यागपत्र दे दिया। अब आपकी पार्टी को तय करना है, क्योंकि आपकी पार्टी ने तो ऑफिशियली अभी तक उस वक्तव्य में, जो वक्तव्य आपने विधानसभा के अंदर दिया, उस पर न तो कोई स्टैंड लिया, न कोई स्पष्ट रूप से उसकी निंदा करी। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जनमानस में आक्रोश पनपा है, उसका नतीजा ये है कि आज उनको इस्तीफा देना पड़ा। मैं समझता हूं कि ये पूरी राजनीतिक बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है
किस प्रकार से हमको आचरण करना है सदन के बाहर, सदन के अंदर, जनता के साथ, जो मतदाता हैं, जो जनता है, जो हमारी जनार्दन है, उसके प्रति हमारा क्या रुख होना चाहिए और कैसी भाषा। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और अब इस्तीफा हुआ है तो इस्तीफा इतने दिनों बाद इसलिए हुआ कि उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा के लिए जो शौर्य लोगों ने सामने आकर दिखाया, उस शौर्य के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े। लेकिन पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई तब तक अधूरी है, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक कि ये तीनों लोग सरेआम माफ़ी न मांगे।